हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम आज 24 दिसंबर के पहले शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो जिस हिसाब से पहले शिफ्ट में जीके, कंप्यूटर, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के सवाल पूछे गए, तो इसी के आधारित पर आपके आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, इस क्लास से आपको ये समझ आएगा कि आपके आने वाले शिफ्टों में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लगभग 16 शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और इन 16 शिफ्टों में इसी टॉपिक से क्वेश्चन बार बार देखने को मिला है। इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन अभी तक बाहर नहीं गए हैं। हर बार जो भी क्वेश्चन आए इन्हीं टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। तो इस क्लास को आप जरूर पूरा चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो आज का ये क्लास आपके लिए आने वाले शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जहां जहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां वहां से क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। क्लास का आपको पूरी तरीके से फायदा लेना है। अब आपको बारी है कि अपने पेपर में काफ़ी अच्छा स्कोर करने का, तो इस क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक बात कि आपका एग्जाम किस डेट को होने वाला वो भी कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, क्योंकि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम एक दिन में 3 शिफ्ट हो रहा है, तो उसके आधारित पर आपको शाम को 7 बजे पूरे पेपर का एनालिसिस करवा रहे हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन लगातार डेली शाम को 7 बजे करवा रहे हैं। तो इसलिए एग्जाम डेट आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो जिनका पेपर बाकी है देख लीजिए, इन्हीं से क्वेश्चन 110% पेपर में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो चलिए आज के इस क्लास का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो देखेंगे, एशियाई खेलों का आयोजन कौन सी संस्था करती है? एशियाई खेलों का आयोजन कौन सी संस्था करती है? तो एशियाई ओलंपिक परिषद संस्था करती है। तो पहले का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। शब्द एड्रेस निम्न में से किस खेल से जुड़ा हुआ है? शब्द एड्रेस यह किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह गोल्फ खेल से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी किया था? तो कौन सा भारतीय शहर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र की मेजबानी किया था? तो मुंबई शहर ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को। टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? टोक्यो 2020 पैरालंपिक गेम्स के कांस्य पदक विजेता मनोज सरकार का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध बैडमिंटन खेल से है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो 45 स्वर्ण पदक जीते थे महाराष्ट्र ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है? तो इसे इंग्लैंड देश से अपनाई गई है एकल नागरिकता की अवधारणा को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के पास यदि कुछ टाइम है तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का ये क्रैकी पीडीएफ पढ़ लीजिए, क्योंकि जो जीके, जीएस और करंट अफेयर के मिलाकर पेपर में पूरे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसी पीडीएफ में से आपको मिल जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। प्लस जो रीजनिंग के पूरे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आ रहे हैं, इसी पीडीएफ में आपको काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। यदि आपके पास कुछ समय बाकी है, 1-2 दिन का समय बाकी है, तो इस पीडीएफ को आप जरूर पढ़िएगा। ये पीडीएफ मात्र 50 रुपीज़ का हमने आपके लिए कर दिया है, जो कि आपको इस नंबर पे मैसेज करना है और ये पीडीएफ अपने पास मंगा लेना है। तो जिनको चाहिए इस नंबर पर मैसेज करिए और ये पीडीएफ अपने पास प्राप्त करवा लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उपन्यास अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसने लिखा है? जो उपन्यास है ये प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसने लिखा है? तो इसको एडमिरल सुशील कुमार ने लिखा है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। अनुच्छेद 172 दूसरे के अनुसार किसी राज्य की क्या भंग नहीं होगी? बताएंगे। अनुच्छेद 172 दूसरे के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद भंग नहीं होगी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 को।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है यह ऑर्डर देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना चाहिए? तो यह अनुच्छेद 49 ऑर्डर देता है यानी सलाह देता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के अधीन नियोजन के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 16 करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम के गठन से संबंधित है? तो 36वां संशोधन है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया था? बताइए, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया था? तो 104 संशोधन है जो कि वर्ष 2020 में हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को नहीं ऑन किए हैं तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार जो आपका पेपर हर दिन 3 शिफ्ट में हो रहा है, तो उसके आधारित पर शाम को 7 बजे आपके आने वाले शिफ्टों के लिए पूरे पेपर का हल दे रहे हैं। जैसा क्वेश्चन आ रहे हैं बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में करवा रहे हैं आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, तो इसलिए नोटिफिकेशन को भी ऑन करेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में एकमात्र रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन थे? बताइए, पेरिस ओलंपिक 2024 में एकमात्र रजत पदक विजेता खिलाड़ी कौन बने थे? तो आप जानते हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से संबंधित है। पहले पोजीशन में पाकिस्तान के प्लेयर थे, दूसरे नंबर पे नीरज चोपड़ा थे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14, फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 के उप विजेता खिलाड़ी कौन थे? फीडे विश्व चैंपियनशिप 2024 के उप विजेता खिलाड़ी कौन बने थे? तो आर प्रज्ञानंद बने थे। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 को, वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में कौन सा प्रथम स्थान पर था? वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स 2024 में कौन सा प्रथम स्थान पर था, यानी कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो नॉर्वे देश था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024 किसे मिला है? हिंदी साहित्य भारती अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो कृष्ण प्रकाश को प्रदान किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 को, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो साथियों, किस पंचवर्षीय योजना के पश्चात योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में शुरू हुआ था, 66 में समाप्त हो गया था। आप सभी को मालूम है कि 67-68 में आपका योजना अवकाश हुआ था। 69 से चौथी पंचवर्षीय योजना शुरू हो गया था। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, पीने शब्द किस खेल से संबंधित है? पीने शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह कुश्ती खेल से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और जिस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करें, तो इस क्लास को आपको जरूर पूरा देखना है। शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो बास्केटबॉल खेल में किया जाता है शूटिंग गार्ड शब्द का प्रयोग। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम किस वर्ष हुआ था? दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन सबसे पहले किस वर्ष में हुआ था? तो 1984 में सबसे पहला हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्वी तट बंदरगाह है? तो इनमें से कौन सा एक पूर्वी तट बंदरगाह है? तो हल्दिया बंदरगाह, जो कि एक पूर्वी तट बंदरगाह है। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की? तो साथियों, केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू की थी? तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए यह संपदा योजना शुरू की थी केंद्र सरकार ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? सूरज कुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये हरियाणा राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 को। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये सतलज नदी पर स्थित है भाखड़ा नांगल परियोजना, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 26। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी बना हुआ है। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये केरल राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। दीपिका रेड्डी किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो साथियों, जो दीपिका रेड्डी हैं ये किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित रखती हैं? तो ये कुचिपुड़ी से संबंधित रखती हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 29। सुनंदा नायर किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? सुनंदा नायर किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो ये मोहिनी अट्टम के हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके आने वाले शिफ्ट के लिए। पोंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है? तो साथियों, कौन सा नृत्य पूर्वी भारत का है इनमें से? तो याद रखिएगा छाऊ नृत्य, जो कि एक पूर्वी भारत का है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो जो खेल नृत्य है रूप थोड़ा, इसका संबंध किस राज्य से है? तो हिमाचल प्रदेश से है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। चूफाट किस राज्य का लोक नृत्य है? चूफाट किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये सिक्किम राज्य का है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निशागंधी नृत्य उत्सव इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, निशागंधी नृत्य उत्सव ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड? तो किस त्योहार का अर्थ है कि मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड? तो ये लाई हराओबा का अर्थ होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36। सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? सकेवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है सकेवा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। तिरुवथुरा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तिरुवथुरा उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? इनमें से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक नदी है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 39। एनसीसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? बताइए, एनसीसी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो जनरल बीरेंद्र वत्स को बनाया गया है एनसीसी का नया महानिदेशक। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, जो फिक्की है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसने ग्रहण किया है पद को? तो अनंत गोयनका ने इसकी अध्यक्षता की है इस टाइम। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 को।
भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देख रहे हो इस टाइम हर शिफ्ट में लगभग एक सवाल नियुक्ति से सवाल पूछे जा रहे हैं जो वर्तमान में है। हमने आपको 2 दिन पहले ही बोल दिया था कि आपको सारे क्वेश्चन को तैयार करना है। तो भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीसीए कल्याणी को नियुक्त किया गया है भारत के 29वें महालेखाकार नियंत्रक के रूप में। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। प्रोबा 3 मिशन को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? प्रोबा 3 मिशन को किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था? तो इसे PSLV C-59 रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था प्रोबा 3 मिशन को। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। विश्व प्रेस सूचकांक 2025 के जारीकर्ता कौन है? विश्व प्रेस सूचकांक 2025 के जारीकर्ता इनमें से कौन से हैं? बताएंगे आप सभी। तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स है या कहीं कहीं UNDP भी लिखा रहता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। इस सवाल को आप काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। याद रखिए भारत इसमें 151 नंबर का है और यदि पहले की बात करेगा तो नॉर्वे देश है जो विश्व प्रेस सूचकांक 2025 में पहले पे नॉर्वे, 151 नंबर पे भारत का पोजीशन है। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला इनमें से कौन सी है? तो मार्गो मकली है जो कि केरल राज्य का एक पारंपरिक लोक कला है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45। किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट लॉन्च किया था? तो साथियों, किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक पहला लॉन्च किया था? तो सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? MS एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस को दर्शाता है? तो नेम बॉक्स दर्शाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती है? डिफॉल्ट रूप से MS एक्सेल 2010 वर्कबुक में कितनी सीट्स प्रदान की जाती है? तो 3 सीट प्रदान की जाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। तो रीजनिंग के सवाल जो हर शिफ्ट में इस तरह पूछे जा रहे हैं उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है। जिस प्रकार दूसरा अक्षर पहले अक्षर संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। जैसे गिव का रिलेशन JLYH से है, टेक का रिलेशन WDNH से है, तो कॉपी का रिलेशन बताना है। तो इस सॉल्व को आप कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे GIVE गिव है, इसका कोड JLYH किया तो हर एक अक्षर का कोड कर देंगे। G होता है 7, J होता है 10, I होता है 9, L होता है 12, B होता है 22, Y होता है 25, E होता है 5, EH होता है 8। तो देखिए सभी में +3 किया है, सभी में +3 किया है। इसका मतलब कि इसमें +3 का कोड लगा है। तो लास्ट में देखिए पूरा आपको सॉल्व नहीं करना है, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। जैसे आप पहला रिलेशन चेक कर लिया तो लास्ट जो पूछा है उसको चेक करिए। अब कॉपी में +3 का कोड करिए, कॉपी में हमें +3 का पैटर्न फॉलो करना है, सभी में +3 करना है। तो यहाँ से जैसे C होता है 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 पे कौन आता है? EF आता है। O होता है 15, 15 में 3 को जोड़ेंगे 18, 18 पे कौन सा अक्षर आता है? R आता है। P होता है 16, 16 3 19, 19 पे यस आता है। यहाँ पे कॉपी Y है, 25 3 28, 28 पे कौन आता है? B आता है। आप जानते हैं A से लेकर Z तक 26 होता है। जैसे ही हम लोग 27 पे बढ़ते हैं वो A से शुरुआत होता है, जैसे 27 पे 28 पे B, तो FR यस भी हो जाएगा। देखिए C ऑप्शन राइट आंसर है, यानी कॉपी का रिलेशन ऑप्शन C होगा राइट आंसर। ओके, अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को। ये सवाल हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़े। जैसे कथन क्या दिया है? सभी पेन लैपटॉप है, यानी जो सभी पेन क्या है? लैपटॉप है। पेन को P से लिख रहे हैं, लैपटॉप को L से लिख रहे हैं। दूसरा कथन देखिए, सभी लैपटॉप कंप्यूटर, यानी जो सभी लैपटॉप है ना क्या है? कंप्यूटर है। ये हमारा कथन बनकर तैयार है। अब देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है। पहला निष्कर्ष देखिए, सभी पेन क्या कंप्यूटर हैं? नहीं भाई, सभी पेन तो लैपटॉप है, कंप्यूटर तो है नहीं। तो पहला तो भाई हमारा लग रहा है कथन के हिसाब से सही नहीं मैच हो रहा है। बताइए
क्या आपके हिसाब से सही लग रहा है? हमारे हिसाब तो गलत लग रहा है, लेकिन सही है। सभी पेन कंप्यूटर है, देखिए सभी पेन क्या है, कंप्यूटर है ना भाई, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर पेन आ रही है, इसका मतलब पहला निष्कर्ष बिल्कुल ठीक है। ध्यान रखिएगा, सभी लैपटॉप क्या पेन है? क्या सभी लैपटॉप क्या पेन है? नहीं भाई, क्योंकि सभी पेन लैपटॉप हैं। सवाल बोला है, कथन को भी आपको चेक करना है, यानी दूसरा तो अनुसरण नहीं कर रहा है निष्कर्ष कथन वाला, यानी इसमें केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण कर रहा है, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, जो कि दूसरा नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छी तरीके से आपको ध्यान भी देखना है। ओके, तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का सवाल। 4 संख्याओं का औसत 20 है, 4 संख्याओं का औसत 20 यानी 80 को बराबर हो जाएगा। इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, यानी इन 4 संख्याओं में से एक संख्या 26 है, यानी 3 का योग कितना हो जाएगा? इसमें से माइनस कर देंगे, एक संख्या ऑलरेडी 26 दे रखा है, तो 80 में से 26 को माइनस कर देंगे 54, तो शेष 3 संख्याओं का औसत, तो 3 से भाग करा दीजिए 54 को, यानी 18 हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो भाई ये मैथ का आपको बेसिक क्लियर करके जाना है। ध्यान रखिए, हम जितने भी स्टूडेंट पीडीएफ ले रहे हैं सबको हम एक ही सलाह दे रहे हैं कि आप बेसिक क्लियर करके जाइए। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आ रहे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा के जाइए। यदि आपके पास टाइम है तो रीजनिंग मैथ के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद नीचे आप देखेंगे 10 क्वेश्चन कंप्यूटर का दिया, उसको भी काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो साथियों इस तरह से टोटल आपके मैंने 50 क्वेश्चन आज के शिफ्टों के आधारित पर करा दिया, और इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहे हैं, इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिला है। यदि आप सभी के पास टाइम है तो क्लास को पूरा देखिए, प्लस जो हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाया है उसमें डेली का लगभग 100 क्वेश्चन करा रखा है, आप चेक करिए, उसको भी क्लास इंटू 2 स्पीड करके जल्दी से देखकर अपने पेपर में बैठ जाइए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथ ही शाम को 7 बजे पूरे पेपर हल के साथ, जो कि लगभग 100 से 150 क्वेश्चन कराने वाले आज के तीनों शिफ्टों के आधारित पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपने मेहनत खूब किया है, रिलैक्स में पेपर देने जाइए, ईजी आ रहे हैं, हाई लेवल के सवाल नहीं देखने को मिल रहा है। जो आपने पूरा 50 क्वेश्चन सॉल्व किया, इन्हीं से घुमा फिरा कर सवाल आपके पेपर में बन रहे हैं। ओके, तो सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।